जोशीमठ की तरह औरैया में भी मदार दरवाजे में 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी जांच के लिए डीएम ने टीम गठित की थी। पीडब्ल्यूडी, जल निगम और नगर पालिका की टीमें जांच में शामिल थीं। इन विभागों ने जांच के बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी, जिसके बाद नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है। जोशीमठ की ही तरह इन मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। मकान खाली होने के बाद इन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। नगर पालिका ने लोगों को नोटिस तो दे दिया है, लेकिन ये लोग कहां रहेंगे और क्या खाएंगे, इसको लेकर अभी कोई ठोस व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि ये मकान हटा कर गिराए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि हम लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा या फिर कहीं और रहने की जब तक व्यवस्था की जाएगी, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तो ऐसा कुछ किया जाए तभी तो ज़रूरी है, वरना ऐसे गिराने से क्या मतलब है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि खत्ती है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा की वजह से हो रहा है। इसको संज्ञान में सही से लिया जाए ताकि जल्द से जल्द हम लोगों को मदद की जा सके। पता नहीं भैया का कारण का बताए थे, हम तो परेशान 3 महीना गेट बंद है, वो खुलता ही नहीं है। आज तक शीशा तक को बराम से आई तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल आओ कि गिर को। मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इसमें खत्ती अत्ती कुछ नहीं है, ये किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो रहा है। चटकन आ गई है और इन्होंने अभी रुपए भी लगाया था मकान में, फिर भी इसमें चटकन आ गई है। मुआवजा के लिए इनको प्रशासन की मदद करना चाहिए। प्रशासन को संज्ञान में है मदार दरवाजे का, उसमें 5 भवन है। एक मुख्य भवन है जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है और बहुत जीवनशील स्थिति में पूर्व में खरीदा गया था और बहुत पुरानी बिल्डिंग, 100 साल पुरानी बिल्डिंग रही है और उसके रिनोवेशन उसका कार्य ऊपर ही ये लोग बढ़ाते गए हैं और तोड़ के देखा गया तो वो उसकी फर्श नीचे को चल गई है। 15 फीट गुणा 10 फीट में फर्श इस तरह से गई है, ऐसा प्रतीत होता है उसके नीचे कोई खाद्य है और उससे आसपास के 5 भवन उसमें प्रभावित हुए हैं। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। रामलीला चौराहे पर जब खाद्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए पहुंची तो दुकानदारों और व्यापार मंडल के लोगों ने खाद्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की। दुकानदारों और व्यापार मंडल का आरोप है कि खाद्य विभाग की टीम उनसे रिश्वत की मांग कर रही थी, जिसके बाद आरोप है कि गाली गलौज करते हुए खाद्य विभाग की टीम को दुकानदारों और व्यापार मंडल की टीम ने बंधक बना दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने खाद्य विभाग की टीम को छुड़वाया। टीम की शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो हमें क्या के लिए बनाओ है, जब पूरी कहानी बनाई है। लूट हो रही है यहाँ पे। 20,000 रुपए मांगे गए, जबरदस्ती सामान रख लिया है। हमारे व्यापारी का वीडियो है, व्यापारी से पैसे मांगे, व्यापारी है नहीं दिए तो धमकी दी गई। धमकी देकर कह रहे थे तो हम तेरी दुकान बंद करा देंगे, तो मैं ये कह रहे थे। इस पर वीडियो भी है इसकी और गाड़ी खड़ी हुई है, 3 गाड़ी है और ये कार्ड भी नहीं लगाया। हमारे विभाग के अधिकारी आयुक्त के आदेश से सर्विलांस सैंपल इकट्ठा कर रहे थे और उस क्रम में वो बाजार में गए थे। वहाँ पे उनके साथ अभद्रता के मामले सामने आए हैं, मारपीट और सैंपल छीनने के। उन मामलों में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। महोबा में एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 और फायर स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय के अलग अलग रजिस्टर, अभिलेखों के रखरखाव, लोकेशन रजिस्टर और डेली रजिस्टर की जांच की गई। साथ ही एसपी ने पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। डायल 112 का निरीक्षण कर ROIP प्रणाली के जरिए BRV वाहनों की मौजूदा स्थिति की भी जांच की गई। हापुड़ के धौलाना के कमरुद्दीन गांव में एक कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 शवों को तालाब से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4 गाजियाबाद से लौट रहे थे। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं किस टाइम इनकी यहाँ गाड़ी अनियंत्रण होकर के पलट गई है तालाब में और इस तालाब के साथ में रेलिंग ना होने के कारण यह हादसा हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ रेलिंग लगाने का प्रस्ताव तुरंत किया जाए और जब तक डीएम साहब यहाँ नहीं आ जाएंगे हम डेड बॉडी को उठने नहीं देंगे और ना ही यहाँ से जाने देंगे। पोस्टमार्टम तब होगा जब डीएम साहब यहाँ आकर के 10-10 लाख की घोषणा कर देंगे और यहाँ पर रेलिंग का प्रस्ताव करके जाएंगे। देखिए, ये कपूरपुर थाना क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटना की घटना हुई जिसमें 4 लोग जो उस वाहन में सवार थे, जो होंडा सिटी है, ये बताया जा रहा है कि रात को ये जांचा से गौतम बुद्ध नगर के जांचा से हापुड़ की तरफ आ रहा था। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, जिन सभी 4 व्यक्ति की पहचान हो गई। ये गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक तालाब में गिर गई है। तालाब में काफ़ी पानी भरा हुआ,
में डूबने के कारण अभी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडीज और गाड़ी को तालाब के बाहर निकाला जा चुका है। उनके परिवारीजनों से बातचीत करी जा रही है और साथ में जो गांव वासियों की कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि गांव के जो ये रेलिंग होनी है किनारे या तालाब को बंद करने, उसके लिए सक्षम अधिकारी को जो जिला प्रशासन में है उनसे बातचीत हो गई है। उसमें जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी। बाकी पुलिस की तरफ से अभी डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है और सभी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जाएगी। फर्रुखाबाद में एक घर में अचानक आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामला कमालगंज थाना इलाके के कुसबाह नगला का है। आग लगने से घर में रखे राशन समेत हजारों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम तो होते नहीं यहाँ पर हम तो वहाँ बैठे थे। नहीं किसी ने लगा दी कि कैसे क्या लगी? जान नहीं पाए तो क्या करें? जान नहीं पाई। अच्छा, तो क्या क्या जल गया उसमें आपको? सामान और जितने सामान आते थे गई वहाँ पर। कितना गेहूँ जला है? बोरी जल गई और आटा वगैरह? संभल में एक कार में रिपेयरिंग के दौरान अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। घटना चंदौसी थाना इलाके के बदायूं रोड की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर बागपत में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। राष्ट्रीय वंदना चौक पर अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। वहीं जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे थे, उन्हें लॉलीपॉप देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। बता दें कि सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 4 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। ये सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जा रहा है इस समय, इसमें केवल हम लोग उन लोगों को ही नहीं वो कर रहे हैं, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करके केवल उन लोगों को जो हेलमेट लगाए हुए हैं उनको गुलाब का फूल दे करके, और जो नहीं लगाए हुए हैं या सीट बेल्ट जो नहीं लगाए हैं उनको लॉलीपॉप दे करके उनको आगे के लिए ये कह रहे हैं कि आप हमेशा सतर्क रहिए, अपनी सुरक्षा करिए और हेलमेट लगा के चलिए, सीट बेल्ट लगा के चलिए। इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर सब इकट्ठा हुए पूरी टीम के साथ। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगा रखी थी, उनके लिए गुलाब का फूल देकर उनको अप्रिशिएट किया, और जिन लोगों ने सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगा रखा था उनको लॉलीपॉप से दिया गया उनको। ये अभियान लगातार चलाया जाएगा, इससे लोगों में यात्रियों में जो है परिवर्तन आया। हाँ, निश्चित रूप से जागरूकता आई है और इसके प्रति लोग सजग हो रहे हैं। हमको ये देखने में मिल रहा, आप लोग भी स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि दिनों दिन हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग बढ़ रहा है। बागपत में एक बेटे पर मां की हत्या करने का आरोप लगा है। मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी का है। पुलिस ने वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को महिला के पति से शिकायत मिली थी कि उनके बेटे ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि आरोपी रजत कोचिंग का छात्र है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। आवास विकास कॉलोनी से श्री जितेंद्र सोलंकी एडवोकेट द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की उनके बेटे द्वारा हत्या की गई है। थाना बड़ौद पुलिस के प्रभारी अधीक्षक पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया और फॉरेंसिक साइंस की टीम बुलाकर उसका निरीक्षण कराया गया। सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है और वकील साहब के पुत्र रजत को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। प्रयागराज में एक 22 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला घूरपुर थाना इलाके के दोना गांव का है। मृतक की पहचान श्वेतांश के रूप में हुई है, जिसका शव मंदिर के पास खेत में पड़ा मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। शव की शिनाख्त के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। और इसके गले पे चोट के निशान है। इसमें जो संदिग्ध हैं, जिनके परिवार वालों ने संदेह जताया है, उसके लिए टीम बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और परिवार से तहरीर लेके इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे की। वृंदावन के ओमैक्स सिटी में बाल विकास विभाग के कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। कर्मचारी धर्मेंद्र का शव फ्लैट में पंखे से लटका मिला।
मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र ड्यूटी के बाद शाम को फ्लैट पर आ गया था। परिजनों ने धर्मेंद्र को फोन भी किया था, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। जब बच्चे सुबह धर्मेंद्र को देखने पहुंचे तो उसका शव फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ओमैक्स में मतलब ये कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे गया था। उसके बाद उसका मैंने 7 बजे फ़ोन किया तो स्विच ऑफ। मैं सुबह आया तो मुझे यहाँ ये घटना मिली। जब हम सूचना पर गए तो बंद कमरे को तोड़ा गया, उसमें से बॉडी जो है लटकी हुई थी। उसको कारण जानकारी करने पर पता चला कि लगभग 6 माह से यहाँ रेंट पर रह रहे हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र, उनके पिताजी का नाम लक्ष्मण है। ये थाना मार्केट परिवार वालों को बुलाया गया, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या प्रतीत हो रहा है, क्या है आप प्रथम दृष्टि के लिए? प्रथम दृष्टि देखने पर तो भी लटका हुआ मिल रहा है, बाकी पोस्टमार्टम से पता लगेगा। सर देखा जा रहा है उनके धब्बे वगैरह भी मिले हैं और मोटरसाइकिल पे भी। वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम से ही हम कर पाएंगे।